नमस्कार मित्रों, चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शनिदेव महाराज की के 12वें घर में शनि कैसा फल देते हैं। मित्रों, कलयुग के जो कर्ता धर्ता जो मालिक हैं वो शनि भगवान हैं। तो शनि भगवान की दृष्टि आप पे हमेशा सीधी रहे, टेढ़ी दृष्टि आप पे ना पड़े, 60 में आपको आराम मिले, ढैया में आपको आराम मिले, इस सब की कामना करता हुआ मैं आपके स्वास्थ्य को अच्छा रहने की और आपकी आर्थिक उन्नति की प्रगति होती रहे, ऐसा शनि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं कि शनि आपके 12वें घर में हो तो वो क्या आपको फल देंगे। अब 12वें घर का जो शनि होता है मित्रों, अपने आप में चंपा के वृक्ष जैसा शुभ प्रभाव रखता है। सिर्फ इतना फर्क है कि अगर इसके पत्ते हरे की तरह हरे रंग की जगह कजरारे रंग के होते तो ये संपूर्ण तौर पर शनि का प्रतीक हो जाना था। एक कारक के तौर पर इस घर का शनि जो है बादामों का वृक्ष है। यहाँ शनि 9वें घर में शीशम का वृक्ष बन जाता है, जिसमें इसके शुभ होने के साथ साथ कई तरह की पराशक्तियों के बारे में जानने के लिए, जंतर बनाने के लिए भी गुण आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हर दुनिया के पर हिस्से में शक्तिशाली पेंडुलम सिर्फ शीशम की जो शक्तिशाली पेंडुलम बनता है, दुनिया के हर एक हिस्से में जो बनता है शक्तिशाली पेंडुलम, वो शीशम की लकड़ी से बनता है। इस घर के शनि को ज्योतिष में भिन्न भिन्न धाराओं में सही अर्थों में नहीं समझा गया। इसलिए एक प्राचीन ग्रंथ है जो भृगु सूत्र है, शनि के 12वें घर के लिए बयान किए गए फल सच्चाई के एक पक्ष को बताते हैं, पर उसकी विस्तार भरी व्याख्या के बिना ये फल जो है वो आत्म विरोधी नजर आते हैं। इस ग्रंथ में कहा गया है कि किसी और पाप ग्रह के साथ हो तो आंखें नहीं रहती, घर का पैसा भी बुरे कामों पर खर्च होता है, इंसान गरीब होता है और मरने के बाद नरक में जाता है। अब ये तब होता है मित्रों अगर शनि के साथ कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए, परंतु अगर शनि शुभ है और शुभ ग्रह के साथ अगर बैठा है तो ऐसे इंसान की आंखें बहुत तेज होती हैं, राजयोग होता है, मौत के बाद अच्छी गति मिलती है, मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो चीजें बताई गई कई ग्रंथों में उनका विरोधाभास है। अगर बल्कि बुरे फल शनि तभी देगा जब उसके साथ कोई बुरा ग्रह बैठा हो। अच्छे ग्रह बैठे हैं तो फिर वो बुरा फल नहीं देगा। इस दो तरह के फल कथन को हम अगर ध्यान से देखें तो सच सिर्फ एक सूक्ष्म रूप में इतना ही रह जाता है कि यहाँ का शनि बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा होता है। अब सवाल पैदा होता है कि सिर्फ किसी और ग्रह के साथ होने से शनि जैसा तगड़ा ग्रह अपना अंदरूनी प्रभाव इस हद तक कैसे बदल सकता है। यह शर्त बुध जैसे ग्रह पर लागू हो सकती है। वह जिस तरह के ग्रह के साथ बैठा हो उस तरह का प्रभाव अख्तियार कर लेता है, पर यह शर्त जो है यह शनि पर लागू नहीं हो सकती। अगर मेरा तजुर्बा आप मित्रों जाने तो इस घर का अकेला शनि पूर्ण तौर पर शुभ फल देता है, अकेला बैठा हो तो 12वें घर में। इन शुभ फलों में उस व्यक्ति के खानदानी परिवार का काफी बड़ा होना लाजमी है। इसके अलावा जो भी पैसा कमाया जाता है उसमें ईश्वर की ओर से बरकत ही रहती है। और 12वां घर जो होता है मोक्ष मुक्ति का होता है और शनि को अध्यात्म की ओर ले जाने वाला ग्रह माना जाता है। चाहे कुछ दुखों तकलीफों के साथ यहाँ बैठे शनि जो है वो आपको अध्यात्म की ओर भी ले जा सकते हैं। अब हमारी अंतर आत्मा जो होती है उसमें रूहानी रहस्य की जो कुदरती जिज्ञासा रहती है, यहाँ शनि उस जिज्ञासा में और शिद्दत पैदा कर देता है। दूसरे 8 ग्रह इंसान की बाहर दुनिया के साथ संबंध के कारक होते हैं। इन संबंधों में बहन, भाई, पत्नी, माँ बाप, दोस्त, दुश्मन, मालिक, नौकर, धन दौलत आदि शामिल होते हैं। सिर्फ शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे व्यक्तिगत विकास का सूचक कहा जा सकता है। यह व्यक्ति के अंतःकरण के विकास का, जिंदगी के अंतिम उद्देश्य मुक्ति का और सूक्ष्म तत्व हैं उनका कारक है। इस घर में बैठा शनि इस बात की ओर संकेत करता है कि अभी हम बीते पिछले जन्म में वह व्यक्ति अपनी जिंदगी का कोई उद्देश्य अधूरा छोड़कर मरा होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने से उसकी सेहत ने साथ नहीं दिया था और बहुत लंबी बीमारी के कारण चाहते हुए भी वो कुछ करने में असमर्थ था। इसलिए वो जो पिछले जन्म में छोड़ के आया होता है, 12वें घर का बैठा शनि इस जन्म में उसको पूरा करवाता है मित्रों।
अब इस जिंदगी में वह एक अधूरा विकास अपने में समेटे जन्म लेता है। इस जन्म में उसकी बड़ी तीखी ख्वाहिश होती है कि वह कोई बहुत बड़ा काम किया जाए। जिंदगी के बहुत सारे वर्षों तक इस काम के सही चुनाव के बारे में उसके मन में भ्रम रहता है, और कई बार यह भ्रम सारी जिंदगी तक रह सकता है। यही कारण है, शायद यही कारण है कि इस घर के शनि वाला व्यक्ति किसी खास कारण के बिना ही अपने घर में अपने आप को पूर्ण संतुष्ट महसूस नहीं करता। मित्रों, तो अब मैंने आपको और चीज बताया कि फल दीपिका में कहा गया है कि ये शनि जो है वो दुश्मनों से हार दिलवाता है। कई मतलब फल दीपिका जो एक किताब है उसमें बताया गया। इस फल का के लफ्ज तो ये नहीं है, पर इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा जब हम इसी पहलू से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा तजर्बा है कि ऐसा इंसान अपने किसी ऊंचे मकसद में सफल तो नहीं होता, पर इस मकसद में दिलेरी भी होती है और जद्दोजहद वो इंसान करता रहता है, और किसी के काम आने की चाह बड़ी गहरी उसकी होती है। लाल किताब का जिक्र करने के पहले मुझे आर्य ग्रंथ के कथन का ध्यान आ रहा है, जिसमें यहाँ के शनि के बारे में कहा गया है कि ऐसा इंसान बहुत लोगों का मुखिया होता है, एक प्रमुख व्यक्ति। लोग किसी न किसी तरह उसके पीछे लगे रहते हैं। यही विचार लाल किताब में भी दिया गया है। एक फरमान में बताया गया है कि ऐसा इंसान साधु हो तो उसके इर्द गिर्द चेलों की भरमार हो जाती है। वह अपने चेलों को कोई मठ स्थापित करके नहीं पालता, बल्कि चेले अपना खाना पीना साथ लेकर आते हैं, अपना हर बंदोबस्त खुद करते हैं। वैसे भी ऐसा साधु पैसे के पीछे नहीं भागता, पर वह जरूर है कि अगर उसका सिर गंजा हो जाए तो दौलत जरूर उसके पीछे पीछे चलती रहती है। मित्रों, तो क्योंकि शनि जो है 12वें घर का शनि जो वैसे भी जो है बालों का कारक होता है, और तालु उसका पिछला हिस्सा बृहस्पति का कारक। यहाँ बाल होने का मतलब है बृहस्पति पर शनि का प्रभाव है, पर अगर बाल झड़ जाएं तो बृहस्पति शनि से मुक्त हो जाता है। कहीं वो देखा होगा आपने, गंज पड़ जाता है यहाँ सिर के बैक साइड में। वह मुक्त हो जाएगा तो घर में पैसा आएगा, क्योंकि बृहस्पति धन दौलत का कारक होता है। मुक्त यानी कि बाल झड़ गए तो वो शीशा जो है वो आपका सिर का वो शनि बन गया। कई बार कहा भी जाता है कि जो यहाँ से गंजे होते हैं उनके पास धन दौलत बहुत होती है, और ये 90% केसों में ये सच भी सिद्ध होता है। अब एक बात हमारे सामने हो रहा है कि मंगलवार को कोई नाई किसी के बाल नहीं काटता। क्यों? शायद इसीलिए कि मंगल जैसा जो शक्तिशाली ग्रह है वो शनि को किसी भी तरह से छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि शनि जो है बालों कारक है, और मंगलवार वाले दिन शनि को अपने से दूर करना मंगल शनि के टकरा जाने का जो सूचक होता है। तो इसलिए मंगलवार को बाल इसलिए नहीं काटे जाते ताकि मंगल और राहु जो है वो कहीं मंगल और शनि जो है उनमें टकराव ना हो जाए। इस घर का शनि जो है, घर का शनि का अपनी या पराई औरत के साथ कोई सीधा संबंध तो नहीं होता, पर अगर सूर्य छठे घर में हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी अक्सर बीमार रहती है, उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। अपनी पत्नी के अलावा पराई औरतों की ओर से भी कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं अगर 12वें घर में शनि हो। धोखे फ्रेब जैसी बात भी हो सकती है। इस घर का शुभ शनि मकानों के लिए अच्छा फल देता है। अगर ऐसा व्यक्ति मकान बनाने लगे तो उसे एक ही बार में मकान की उसारी जो है वो पूरी कर लेनी चाहिए, बीच में काम रोकना नहीं चाहिए मित्रों। और अगर किसी तरह यह उसारी अधूरी छोड़ दी जाएगी तो घर में कई परेशानियां आपके घर में आ जाएंगी। आर्थिक हालत भी आपकी मंदी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने इष्ट की साधना में बैठे तो अंतर्ध्यान होने की कला उसे खुद आ जाती है। सब कुछ अपने अंदर से जाग उठता है। उसकी साधना अगर लेन देन के ध्यान से मुक्त हो तो दूसरों के भले के लिए संजीवनी बूटी बन सकती है। तो शनि जो है 12वें घर में मित्रों अच्छे फल भी देता है। अब शनि महाराज के शुभ जो प्रभाव है उसको कायम रखने के लिए अब कोई उपाय अगर है आप पूछते हैं तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। सबसे जरूरी उपाय ये है कि ऐसे व्यक्ति को शराब, मांस और झूठ से सख्त परहेज करना चाहिए। यहाँ तक कि किसी का जूठा भी मुंह से नहीं लगाना चाहिए। अगर इस घर का शनि नीच हो या किसी तरह का अशुभ फल देता हो तो व्यक्ति को अपने घर के पूर्व दक्षिण के कोने में 12 साबुत बादाम जो हैं वो जमीन में दबा देने चाहिए। तो मित्रों मैंने आपको आज बताया कि शनि महाराज जो है वो 12वें घर में क्या फल देते हैं। अब मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा, और फिर वही मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी जो
यानी कि इंफॉर्मेशन है ज्योतिष के बारे में, अच्छी अच्छी सूचना है, वो आपके लिए लाता रहूँ। 12वां घर जो है इसमें हम बात करेंगे कल राहु की और केतु महाराज की, और फिर हम एक नए विषय के साथ अगले हफ्ते जो है नेक्स्ट वीक में आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं और आपके सुखों की कामना करता हुआ आपको ये कहता हूं कि आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।